गोरखपुर शिव मंदिर। अब तक आपने कई शिव मंदिरों में दर्शन करने गए होंगे। कई शिव मंदिरों की पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियाँ भी सुनी होंगी। कई कहानियों को सुन आप हैरान भी हुए होंगे। मुगल काल में कई मंदिरों के विध्वंस की कहानियाँ भी आपसे छिपी नहीं होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक शिव मंदिर भी है जहाँ शिवलिंग पर कलमा खुदवाया गया है? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। गोरखपुर में एक ऐसा शिव मंदिर है जिसमें स्थापित शिवलिंग पर उर्दू में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। हालांकि जिस मकसद से इस शिवलिंग पर कलमा खुदवाया गया वो सैकड़ों साल बाद भी सफल नहीं हुआ। इस मंदिर में आज भी हिंदू श्रद्धालु आते हैं और शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के साथ दूध और चंदन का लेप भी लगाते हैं। सावन में इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। दरअसल भारत पर कई मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया, जिसमें सबसे क्रूर आक्रांताओं में एक महमूद गजनवी भी था। ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए। गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने हिंदुस्तान को जमकर लूटा और मंदिर को ध्वस्त कर चला गया। इस मंदिर की महत्ता सावन में और भी बढ़ जाती है। सदियों पुराना यह शिव मंदिर गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूर खजनी कस्बे के सराय तिवारी गांव में है। शिव मंदिर में एक शिवलिंग है जो हजारों साल पुराना है। मान्यता है कि यह शिवलिंग भूगर्भ से स्वयं प्रकट हुआ था। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो यह शिव मंदिर भी उसके क्रूर हाथों से अछूता नहीं रहा। उसने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, लेकिन शिवलिंग को टस से मस नहीं कर पाया। जब गजनवी थक हार गया तो उसने शिवलिंग पर उर्दू में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा खुदवा दिया, जिससे कोई हिंदू इसकी पूजा नहीं कर सके। इस शिवलिंग को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इतना विशाल शिवलिंग पूरे भारत में सिर्फ यहीं पर है। मान्यता है कि शिव के इस दरबार में आकर जो भी भक्त अपनी कामना लेकर हाजिरी लगाता है वो कामना महादेव जरूर पूरी करते हैं। गांव वालों का कहना है कि इस मंदिर के आसपास के टीलों की खुदाई में जो नरकंकाल मिले उनकी लंबाई तकरीबन 12 फीट थी और उनके साथ कई भाले और दूसरे हथियार भी मिले थे जिनकी लंबाई 18 फीट तक थी। मान्यता है कि यहाँ पर कई कोशिशों के बाद भी कभी छत नहीं लग पाया है और यहाँ के शिव खुले आसमान के नीचे रहते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर के बगल में स्थित पोखरे के जल को छूने से एक कुष्ठ रोग से पीड़ित राजा का कुष्ठ ठीक हो गया था और तभी से लोग चर्म रोगों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आकर 5 मंगलवार और रविवार स्नान करते हैं। इस शिव मंदिर की अपनी अलग ही विशेषता है। स्थानीय लोगों की माने तो शिवलिंग पर कई बार लोगों ने एक विषैले सांप को फन फैलाए बैठे हुए देखा है, लेकिन जैसे ही कोई भक्त भगवान भोले की पूजा के लिए आता है सांप वहां से चला जाता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। गांव वालों की माने तो अगर पुरातत्व विभाग मंदिर के आसपास की खुदाई करे तो निश्चित और तौर पर इतिहास से जुड़े और साक्ष्य मिलेंगे। जय भोले।